हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रैशनल नंबर। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इरैशनल नंबर। तो समझो रैशनल नंबर क्या होते हैं, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं सर? जो नंबर रेशियो के फॉर्म में आते हैं। रेशियो मतलब जो नंबर पी और क्यू के फॉर्म में आते हैं, जहां पे p क्या होता है, एक इंटीजर होता है, q क्या होता है, इंटीजर, और q जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ओके। जब हम लोगों ने इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, क्या आ रहा है, जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो या तो डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग हो गया था या क्या हो गया था, वो रिपीटिंग हो गया था। मतलब जैसे 4.5 टर्मिनेट है और इसको लिखना चाहूं मैं 4.3 बार। रिकॉल हो गया ना? तो ये टर्मिनेटिंग है और ये नंबर कैसा है, रिपीटिंग है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टाइप का नंबर। समझो क्या मतलब, क्या कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं हो ना ही वो रिपीट हो। Means the number which is neither terminating nor repeating. ओके, तो जब टर्मिनेट भी नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे, मतलब अल्टीमेटली वो क्या होंगे, रैशनल नंबर नहीं होंगे। ओके, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर जरूरी है कुछ ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे भी? हाँ करेंगे। देखो, आपने पाइथागोरस का नाम सुना हुआ है ना? तो पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे, मतलब जो उनको मानने वाले थे, उन्होंने डिस्कवर किया था और बाद में प्रूव भी किया था। क्या प्रूव किया था? कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते और ना ही वो रिपीट होते हैं। तो ठीक है, समझते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये 4.1 0 1 1 0 1 1 0 4 times 1 0 5 times 1, इस टाइप से। तो देखो ये नंबर कैसा है, ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ना ये रिपीट हो रहा। मतलब ये जो नंबर है इन दो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। जब ये दो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो नाम क्या रखा हम लोगों ने इसका, इरैशनल नंबर। ठीक है, चलो तो हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जो नंबर टर्मिनेट भी नहीं होते ना ही वो रिपीट होते हैं। तो एग्जांपल लिखा हुआ है 4.10 1 1 0 1 1 0 4 टाइम। क्लियर है? तो देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा ना ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसका मतलब इंडिकेशन कैसे मुझे मिलेगा? ये डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये रिपीट नहीं होगा ना ये टर्मिनेट हो रहा है। और भी एग्जांपल दिया कर सकते हो, 0.50 1 1 0 1 1 0 फिर 3 4 टाइम 0। तो यहाँ पे जरूरी कि 1 1 लिखो, आप 2 2 3 कुछ भी लिख सकते हो। तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, अब थोड़ी देर के लिए हम लोग 8th क्लास का सेकंड या थर्ड चैप्टर रिकॉल करते हैं। क्या आपने सीखा था? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। याद आ रहा है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हाँ सर याद आ रहा है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स क्या होता था, 2। आई बात सही में? आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 आप क्या बोलते थे सर? 3 बोलते थे। मीन्स व्हाट, 2 का स्क्वायर करने पे क्या मिलता था मुझे? 4 मिलेगा। इसका मतलब ये समझ सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिल सकता है? 9 मिल सकता है। ऐसे ही आप रूट ओवर 16 करने पे क्या आंसर मुझे मिलता था? 4 मिलता था। मीन्स 4 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा मुझे? 16। ये आपको था 9th क्लास में। क्लियर है? चलो अब यदि हम लोग
इसके बारे में बात करें, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √4 हुआ, ये आपने क्लियर है। तो देखो ये जो है ये किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? देखो एक बार फिर रिकॉल करो, जब आप 16 बोल रहे थे तो ये किसका स्क्वायर था? 4 का स्क्वायर था। 16 वॉज द स्क्वायर ऑफ 4। वैसे मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं क्या 2 किसी का स्क्वायर होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं सर नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। फिर समझो एक बार, 3 क्या है? क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 3 मिलेगा? किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे 3 मिलेगा? जो नेचुरल नंबर छोड़ो, आप तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर। अब देखो ये नंबर इर्रेशनल नहीं कहलाएगा, मालूम है क्यों? देखो जब हम बोले स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 4 हो जाए, बोले 2, दैट मीन्स 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? ये आ जाएगा 2। आ रही बात समझ में? और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, मतलब ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। आई बात समझ में? ये रैशनल नंबर हो गया। 5, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 5 मिलेगा आपको, मतलब 5 इज द परफेक्ट स्क्वायर? नो, दैट्स फाइन, इट इज अगेन इर्रेशनल नंबर। ऐसा ही ये भी क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। तो सेकंड डेफिनेशन क्या सीखी हम लोगों ने? क्या सीखी समझो? यदि रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है n, क्या लिखा हुआ है? रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है और ये नंबर यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हो? स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आप पहले समझते जाओ, फिर मैं एक साथ इसको समराइज कर दूंगा अच्छे से। क्लियर हुआ? चलो एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। चलो इसको मैं क्या पढ़ता हूं? बताओ, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सर इसको पढ़ते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 2। ओके, तो देखो चलो, तो जब शायद 8th क्लास में नेक्स्ट टॉपिक था क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है ना? तो यदि आपसे बोलते थे फाइंड द क्यूब रूट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्लियर है? तो सॉल्व करने के बाद ये आता था 2। रिकॉल हो रहा है ना? इसको सॉल्व करने पे इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 8। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा था? 2। याद आ रहा है? मतलब 2 का क्यूब करने पे मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ये समझ सकते हैं हम लोग? भाई क्यूब रूट ऑफ 8 2 है। या रिवर्स प्रोसेस में क्या समझ सकते हैं हम लोग कि 2 का क्यूब करने में मुझे क्या मिलेगा? 8। याद आ रहा है ना? चलो, इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो होता है किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। मतलब 8 इज द परफेक्ट क्यूब। 8 इज व्हाट? परफेक्ट क्यूब। हाँ, तो इसको समझो, ठीक है? ये चेक करते हैं ये इर्रेशनल है कि रैशनल, समझना। 2 बताओ किसी नंबर का क्यूब आ सकता है क्या? किसी भी नंबर का क्यूब करने पे 2 आपको मिलेगा? बोलोगे सर नहीं मिलता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ये तो इसको सर यहां इंक्लूड नहीं किया सकते। ये स्क्वायर रूट था, ये क्या है? क्यूब रूट है। मतलब किसी नंबर का क्यूब करने पे 4 मिलेगा। स्क्वायर करने पे तो 4 मिल सकता है, और क्यूब करने पे 4 मिले, सर नहीं हो सकता। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है।
तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी इर्रेशनल कहलाएगा, ये भी इर्रेशनल कहलाएगा। ऐसे यदि हम यहां लिखूं तो, लेकिन जैसे मैं यहां पहुंचूंगा, देख रहे हो, यहां इंक्लूड कर, यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ 8, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब करने पे 8 मिलता है। क्या नाम है, मीन्स 2 जो है ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2/1। आई बात समझ में? तो देखो बेटा, इसको हमने याद तो कर लिया, समझ लिया कि √2, √3, √5, √6 जो है ये इर्रेशनल होते हैं, लेकिन इनका जो प्रूफ है ना, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे इर्रेशनल, ये 10th क्लास में है। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, इस पूरे टॉपिक को पूरे समराइज में लिख लेते हैं, ताकि आपको रिकॉल करने में, एग्जाम के तैयार करने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलो लिख लें। सो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे उसको हम समराइज वे में लिख लेते हैं। ठीक है, समझो क्या सीखा हम लोगों ने, कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स जो टर्मिनेट भी नहीं होते एंड रिपीट भी नहीं होते, मींस नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ये उसका एक एग्जांपल लिख दिया मैंने आपके सामने। फिर सेकंड हम लोगों ने क्या टाइप सीखा था, कि इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, n is then n is an irrational number। तो n स्क्वायर रूट ऑफ n is an irrational number, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आएगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब n यदि क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन क्यूब रूट ऑफ n, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, क्यूब रूट ऑफ n इज एन इर्रेशनल नंबर। व्हाट इट? तो एग्जांपल देखो, समझो इसको, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं आएगा, ध्यान रखना है ना, क्यूब रूट ऑफ 9, ये सब नंबर कैसे थे, इर्रेशनल नंबर। फाइन, चलो फटाफट इसको नोट करो। अब सुनो स्टूडेंट्स, समझना अच्छे से, एक और इर्रेशनल नंबर है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पाई। ठीक है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, पर इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू क्या, 22/7। तो काफी यूज करते हो चीज को, क्या आ रहा है ना, तो पाई तो मैं बोल रहा हूं इर्रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 क्या है, रैशनल है। तो क्या एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर सेम हो सकता है? सोच के देखो। आप तो बचपन से इसको, बचपन से मतलब जब भी आप लोग सर्कल बेस्ड क्वेश्चन करते थे, एरिया बेस्ड क्वेश्चन करते थे सर्कल का, हमेशा इसको यूज करते थे ना। चलो इस मिस्टेक को हम समझने की कोशिश करते हैं, समझना। जैसे अपन बात करें 22/7, समझना, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसको कितना होगा, 7 3 21, 3 + 1/7, कैन बी राइट दिस? ओके, अब 1/7 हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.142857857। ओके, बार मींस ये हो जाएगा 3.142857। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू है, 22/7 की वैल्यू। ओके, अब पाई की जो वैल्यू है, सर पाई की वैल्यू हम लोगों ने याद कर ली थी, नहीं समझो, पाई का मतलब मालूम क्या होता है, पाई का मतलब होता है C/D, समझते हो, C/D। C का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
डिवाइड बाय डी मीन्स डायमीटर। क्लियर है? सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, मतलब कोई सा भी सर्कल ले लो, उसकी सरकमफ्रेंस और डायमीटर को जब आप डिवाइड करोगे, समझ ध्यान से, सरकमफ्रेंस को जब डायमीटर से डिवाइड करोगे तो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आता है, हमेशा कांस्टेंट नंबर आता है। सर्कल छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी साइज का सर्कल हो, लेकिन जब भी इस रेशियो को अपन डिवाइड करेंगे तो मुझे एक नंबर मिलेगा जो कि कांस्टेंट होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं छोटे सर्कल के लिए छोटी वैल्यू आ रही है, सर्कल बड़ा किया तो मेरे पास रेशियो की वैल्यू बढ़िया आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब इसको सॉल्व किया ना तो अप टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, देखो ये जो वैल्यू बता रहा हूं आपको मैं, 3.1415926, ये तो मैंने केवल लिखी 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस तक लिखी है। क्लियर है? समझ लो। तो सुपर कंप्यूटर की हेल्प से जब इसका रेशियो डिवाइड किया ना, फाइंड आउट किया, तो 1 ट्रिलियन, समझते हो, 1 ट्रिलियन प्लेस तक, डेसिमल के बाद 1 ट्रिलियन प्लेस तक इसकी वैल्यू मालूम है ना, टर्मिनेट हुई ना वो रिपीट हुई। आ रही बात सही है? मिस्ट्री क्लियर हो रही है? जब इस रेशियो को सॉल्व किया बहुत अच्छे टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स से, सुपर कंप्यूटर से, तो इसकी जो वैल्यू है कहां तक, अब 1 ट्रिलियन प्लेस तक, आई थिंक 1.24 ट्रिलियन प्लेस तक रिपीट नहीं हुई। समझते हो? 1 ट्रिलियन कितना होता है? आई थिंक 10 टू द पावर 12 होता है। अब 10 टू द पावर 12 सॉल्व करना, 10 में 12 जीरो लगा लेना इसमें, उस उतने प्लेस तक यदि इसको सिंप्लीफाई करें तब भी ये क्या होता है, ये टर्मिनेट भी नहीं होता, ना ये रिपीट होता है। ठीक है? तो पाई तो हम बोलेंगे इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, लेकिन देखो 3.14 दिख रहा है और यहां भी क्या दिख रहा है, 3.14। क्लियर है? इसलिए अपन क्या करते हैं, पाई की जगह थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए 22/7 पुट कर देते हैं। अदरवाइज पाई क्या है, इरेशनल है, और 22/7 क्या है, रैशनल है। व्हाट इट? तो बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है पाई, देख रहे हो क्यों? इसलिए मैथ्स में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखो, फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरैशनल नंबर बिटवीन दीज 3 पेयर्स। मतलब 2 और 3 के बीच में मुझे क्या करना है, 2 रैशनल और 2 इरैशनल इंसर्ट करना है। देखो तो लिखते हो रिक्वायर्ड रैशनल, ठीक है? तो देखो समझो, जब लोग पिछले टॉपिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि 2 और 3 का पहले आप क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेम बनाते थे, फिर शायद कुछ 10 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा कुछ करते थे ना। तो वो मेथड काफी लेंथी है। ठीक है? अब चूंकि मैं नया कॉन्सेप्ट सीख चुका हूं, क्या सीख चुका हूं कि रैशनल नंबर टर्मिनेट भी नहीं होते, ना ही वो रिपीट होते हैं। सॉरी, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर वो रिपीट हो जाते हैं ना। तो टर्मिनेटिंग नंबर आप लिख दो, कैसे, 2.45 हो गया, देखो टर्मिनेट हो गया है। अगला लिख लो 2.67 बार। तो एक एग्जांपल मैंने दे दिया टर्मिनेटिंग का, दूसरा मैंने दे दिया क्या, रिपीटिंग का। गॉट इट? तो ये क्या हो गए, और रैशनल हो गए। अब इरैशनल कैसे होंगे, देखो रिक्वायर्ड इरैशनल्स। अब इरैशनल का मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं हो, ना ही वो रिपीट हो। तो ये लो कितना बड़ी एग्जांपल, 2.10 1 00 1 000 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0 लिखते जाओ। तो ये नंबर कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा इरैशनल नंबर। अब एक काम करो, उसको 2.20 2 00 2 000 2
4 टाइम्स 0 2, बढ़ाते जाओ। तो ये नंबर कैसा हो गया, ये नंबर ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में है और साथ साथ में ये क्या है, इर्रेशनल भी है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अब हम सॉल्व कर लेते हैं कि 1/3 और 1/2 के बीच में कैसे इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। रब कर दे इसको। So now 1/3 and 1/2 के बीच में मुझे रैशनल और इर्रेशनल इंसर्ट करना है। चलो समझो, तो एक तरीका तो अपनाने वाला है, एक तरीका ये देखो समझो, इसको अपन बोल सकते हैं 0.3 बार, बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। और 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 1/2 को बोलते हैं व्हाट, 0.5। बट इट कंफ्यूज तो नहीं होना है ना, पिछली वाली मेथड से करना चाहो कर सकते हो, मैं तो नई मेथड सिखा रहा हूं आपको। तो 0.3 बार 0.5, अब 0.3 से ग्रेटर बट 0.5 से स्मॉलर, तो देखो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, देखो क्या होंगे, 0.45 0.460। क्या आसान है कि नहीं है ना, आसान है। चलो ये तो रैशनल हो, अब इर्रेशनल, रिक्वायर्ड इर्रेशनल, राइट। सो देखिए हम लोग, रिक्वायर्ड इर्रेशनल 0.3 से ग्रेटर 0.5 से लेसर, तो क्या होगा देखो 0.45 4 55 4 555 4, ये लो बन गया पैटर्न। आप क्या कर सकते हो, ये लो इसको लिख दो 0.46466 बनाते हो पैटर्न, ठीक है। तो ये नंबर कैसे हुआ इर्रेशनल और ये कैसे हुआ रैशनल, गॉट इट। फटाफट इसको नोट करो, फिर हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो अब थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पेशल है, √2 और √3 के बीच में रैशनल, समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब ये मत करने लगना कि √2 √3 लिखा फिर अपॉन में 1 लिखा फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, नो, इट्स रॉन्ग मेथड और इवन टाइम कंज्यूमिंग आल्सो, है ना। तो समझ, तो हम लोग जब 8th क्लास में थे तो शायद 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 या फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट अप टू द 2 प्लेस और 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, याद आ रहा है, ठीक है। तो देखो जिन स्टूडेंट्स को आता है अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है, आप पैरेलल में सॉल्व करते हैं ना, जिसको नहीं आता रिकॉल करते चलो हम लोग, ठीक है, समझना अच्छे से। मुझे सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यहां पे हम 2 लिखते थे, याद आ रहा है। चलो अब क्या करना होता है समझो, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या 2 से स्मॉलर हो, मींस फाइंड आउट अ नंबर whose square is either 2 और लेस देन 2, तो बोलोगे सर 1 होगा ना, केवल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 जा 1। यहां तक बात समझ में आ गई, ओके। माइनस करो, कितना लिखा हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल के अगेंस्ट में लगा देते हैं यहाँ पे डबल जीरो, यहां तक बात समझ में आ गई, ओके। अब 1 यहां लिखा है, फिर से 1 यहां लिखो और प्लस करो, कितना आ जाएगा ये 2, क्लियर है यहाँ तक। अब जो नंबर यहां लिखा होगा ना वही नंबर आप यहां लिखोगे, ओके। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। देखो इसमें बोला 21 22 2 जा 44,
मतलब यदि यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। क्लियर है? बिकॉज 24 4 जा कितना होता है 96, माइनस कर लो, क्या बचा रिमाइंडर 4। क्लियर है? क्या था वैसे में आगे। अब इस प्रोसेस को आगे करना चाहो करो, देखो कैसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। डबल जीरो लगाओ, इसके बाद 24 हो गया, तो जो 4 लिखा था फिर से इसको प्लस कर दो, तो कितना हो गया 28। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो नंबर डिजिट यहां पे होगा वो डिजिट वही नंबर यहां पे आना चाहिए। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1, देखो कॉमन सेंस है, यहां पे 2 लूंगा मैं तो 282 का डबल, तो ऑब्वियसली 400 से ऊपर निकल जाएगा वो। तो मैं क्या करता हूं, ऑनली लेता हूं, तो 281 into 1 will be 281. Here 10 minus 9 is 1 is 9, 9 minus 8 is 1, 3 minus 2 1 9. ठीक है? अब इस प्रोसेस को आप क्या है कंटिन्यू करते जाओ। क्लियर है? तो देखो इससे एक चीज और समझ में आ गई, मालूम है क्या? देखो √2 की वैल्यू निकाली मैंने 1.41, ये तो 2 प्लेस तक है। अब यदि इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाओगे, सुन रहे हो अच्छे, इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाओगे तो एक प्रोसेस ऑफ डिवीजन कभी भी स्टॉप नहीं होगी। समझ रहे हो? ये प्रोसेस ऑफ डिवीजन स्टॉप नहीं होगी, तभी तो अपन इसको क्या बोलते हैं कि √2 की वैल्यू पता नहीं कहां तक बढ़ती जाएगी। और जब हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो ये डेसिमल के बाद ना टर्मिनेट होगी ना ये रिपीट होगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं √2 को इर्रेशनल नंबर। गॉट इट? चलो एक काम करते हैं हम लोग, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है? तो देखो यहां देखो 3 लिखा मैंने, नंबर व्हिच स्क्वायर इज आइदर 3 और लेस देन 3, तो 1 ही आएगा, तो 1 बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। डेसिमल लगा दिया, 2 जीरो लगा दिए। अब जो नंबर यहां है वही नंबर प्लस कर लो, कितना आ गया 2। ओके ना, जो नंबर यहां होगा वही नंबर यहां पे आना चाहिए। चलो देखो, तो 24 4 जा 96 होता है, 8 टाइम करना 7 टाइम्स, 21 into 7, 7 7 जो 49, 4 7 जो 14 और 4 80 29। ठीक है? तो ये जाएगा 27 7 जा 189, कितना बचेगा रिमाइंडर 11। अब ऐसे आप कंटिन्यू करोगे तो ये प्रोसेस भी क्या होगी, कभी स्टॉप नहीं होगी, और साथ साथ में जो नंबर आएगा ना, क्वोशिएंट आएगा, वो क्या होगा, ना वो टर्मिनेट होगा ना ही वो रिपीट होगा। गॉट इट? तो ये तो समझ लिया कि √2 और √3 की वैल्यू कैसे निकालें। क्लियर है? अब इसको हम अप्लाई करते हैं। देखो, तो यहां सिंस √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है? √3 की वैल्यू होती है 1.732, है ना, और भी आगे जाती जाएगी, बट मेरा पर्पस सॉल्व हो गया ना। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। गॉट इट? ये हो गया रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। तो क्या होंगे, 1.4 से बड़ा, 1.7 से छोटा, तो कितना होगा 1.56 1.57। लो खत्म हो गया रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर लिख लो, तो इर्रेशनल नंबर क्या हो गया, इर्रेशनल्स वो हो जाएंगे, टर्मिनेट मत करो, रिपीट मत करो, मीन्स 1.56 2 1 2 1 1 2 1 1 2 4 times 1। ठीक है? इसमें 1.5 कर लो और इसे इसको 7 कर लो, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही लिख लेना। गॉट इट? अगली बात समझ में क्लियर है? चलो इसको ये कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।